हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीरो कार्बन एक्ट या शून्य कार्बन बिल। इसके बारे में जानेंगे जो ये जीरो कार्बन एक्ट क्या है और ये कौन से देश के द्वारा लागू किया गया है और इसका क्या असर हो सकता है उन देशों पे, उसके बारे में आज जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जीरो कार्बन एक्ट है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और जलवायु चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ और टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूं पीछे। जैसे कि यदि बात करें तो सबसे पहला पेरिस समझौता आपको बताया था, या पेरिस जलवायु समझौता उसको बोलिए। दूसरा मैं आपको ये बताया था जो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है और स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, और उसी के अंदर ये देखा था कि यूएनएफसीसी क्या है, और उसी में कॉप के बारे में पढ़ा था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। जब क्योटो प्रोटोकॉल हो गया था तो उसके बाद मैं पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। और आज का जो टॉपिक है वो है जीरो कार्बन एक्ट, यानी कि शून्य कार्बन बिल। ठीक है, आइए बात करते हैं ये जीरो कार्बन एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया है और ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो जीरो कार्बन एक्ट है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा ये बिल लाया गया है, ये एक्ट लाया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि 2050 तक जो न्यूजीलैंड कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसमें कटौती करेगा या उसके लिए बाध्य होगा। ठीक है, 2050 तक। देखिए, न्यूजीलैंड की यदि मैं बात करूं तो मैप के थ्रू यदि देखें तो देखिए यहाँ पे है न्यूजीलैंड। ये छोटा सा आप देख सकते हैं जिसके चारों ओर समुद्र का पानी है या ओशियन का पानी है, और ये रहा हमारा इंडिया। न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन की यदि बात करें तो मात्र जो है 50 लाख तक इसकी आबादी है, और इसकी राजधानी की यदि बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड जहां सबसे ज्यादा आबादी रहता है न्यूजीलैंड में, वो है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा ये बिल क्यों लाया गया दोस्तों? तो देखिए, न्यूजीलैंड जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी कंसर्न है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी कंसर्न होना भी चाहिए न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड के साथ साथ और भी देश को कंसर्न रहना चाहिए न्यूजीलैंड के साथ। देखिए, न्यूजीलैंड ये बिल इसलिए लाया क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से आजकल बढ़ रहा है उसका नेगेटिव असर जो है न्यूजीलैंड के ऊपर डायरेक्टली दिखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, धरती का यानी जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है आज के डेट में। और उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब पृथ्वी गर्म होगा तो जो ग्लेशियर मौजूद है अंटार्कटिका में या आर्कटिका में मौजूद है, तो वो क्या होगा? पिघलेगा। अब मान लीजिए पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंटार्कटिका और आर्कटिका में जो ग्लेशियर मौजूद है वो भी तेजी से पिघलेगा, और तेजी से पिघलेगा तो उसके बाद क्या होगा? ये जो चारों ओर ओशन अवेलेबल है, ओशन का पानी अवेलेबल है, उसका लेवल जो है इंक्रीज होगा। और उसका लेवल इंक्रीज होगा तो आप ये देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो न्यूजीलैंड है वो समुद्र के बीच में स्थित है, इसके चारों ओर पानी है। ठीक है, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा ओशन का तो क्या होगा? इसका कुछ सिटी या ये पूरी तरीके से भी डूब सकता है अगर वाटर लेवल ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ओशन का। तो इसलिए जो न्यूजीलैंड है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी कंसर्न है, और उसने ये कहा है इस जीरो कार्बन बिल के तहत कि 2050 तक वो कार्बन जो उत्सर्जन कर रहा है उसमें काफी कटौती करेगा। ठीक है, अब आइए न्यूजीलैंड के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है इस क्लाइमेट चेंज का वो जानते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि जो ओशन लेवल बढ़ेगा उससे क्या नुकसान होगा। जैसे कि कुछ सिटी जो है जो पूरी तरीके से डूब जाएगा ये न्यूजीलैंड का। यहाँ पे देखिए वेलिंगटन है और यहाँ पे है ऑकलैंड। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा आबादी रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ऑकलैंड दोस्तों। और मान लीजिए ये घनी आबादी जहाँ पे रहता है और वो अगर डूब जाए तो वहाँ की इकोनॉमिक्स काफी नुकसान पहुंच सकता है उस कंट्री का। साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे इंपैक्ट हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है न्यूजीलैंड के ऊपर। जैसा कि यदि बात करें तो देखिए, फ्लडिंग हो सकता है, वाटर रिसोर्स की कमी आ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है, बायोडाइवर्सिटी में कमी आ सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा, और एग्रीकल्चर जो है उसमें भी नुकसान पहुंचेगा, बिजनेस एंड फाइनेंस जो है उसमें भी कमी देखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो अब बात आती है कि ये न्यूजीलैंड को
ये जो बिल पास किया गया है, जो वहां के संसद है जो ये बिल लाया है, वो पर्सनल लेवल पे ये बिल लाया है। तो पर्सनल लेवल पे ये बिल क्यों लाया है, ठीक है, तो पर्सनल लेवल पे ये जो बिल लेकर के आया है उनका नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जीरो कार्बन बिल, या इसको हिंदी में शून्य कार्बन बिल बोलिए, जीरो कार्बन एक्ट या शून्य कार्बन बिल, जिसको कब पास करा गया है, नवंबर 2019 में इस बिल को पास करा गया है न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा। इस बिल के थ्रू न्यूजीलैंड जो है दुनिया को ये बता रहा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को लेकर के काफी कंसर्न हैं, और इसके लिए एक बिल भी पारित कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि 2050 तक हमारा कंट्री यानी कि जो न्यूजीलैंड है उसमें कार्बन न्यूट्रल रहेगा, यानी वो कंट्री कार्बन न्यूट्रल रहेगा, यानी कार्बन की कटौती काफी ज्यादा हद तक करेगा। लेकिन देखिए न्यूजीलैंड यहाँ पे एक चालाकी किया है कि उसने कार्बन की कटौती करने के लिए बोला है वो सभी कार्बन को उत्सर्जन यानी कि वो सभी गैसेस को कम कर देगा जो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करने में बढ़ावा देता है, वो सारे गैसेस को कम कर देगा सिवाय मीथेन गैस के। मीथेन के बारे में केवल इतना कहा है न्यूजीलैंड कि जो बायोलॉजिकल सोर्स से जो मीथेन गैस क्रिएट होता है उसमें 24 से 40% ही मीथेन गैस को कम करेगा, और ये जो मीथेन गैस कम करेगा जितना 2017 में हो रहा था उसकी तुलना में 2050 तक 24 से 40% जो है मीथेन गैस को कम करेगा। अब देखिए इसका कारण क्या है कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड काफी डेयरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा उत्पादन करता है, और ये मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होता है किससे, तो ज्यादातर एनिमल से, कृषि यानी खेतों से जो है ये गैसेस उत्पन्न होता है। तो मीथेन गैस को कम करेगा यदि उसमें ऐसा बोल दिया, या तो इससे क्या होगा, वहां के एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा नहीं मिल सकता है, जो वहां पे एनिमल है जो डेयरी उत्पाद करता है उसमें भी कमी देखी जाएगी। इसलिए न्यूजीलैंड जो है ये बोला गया है कि मीथेन गैस को छोड़ करके बाकी जितने भी गैसेस हैं, जैसे कि यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और भी कई सारे ऐसे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा देता है, उसको कम करेगा सिवाय मीथेन गैस को। अब देखिए मीथेन की यदि हम बात करते हैं, आइए मीथेन गैस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मीथेन एक प्रकार का गैस है जो कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ठीक है, और ये सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा गर्मी अपने अंदर कैद करती है। और ये कहां से उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एनिमल के द्वारा जो है सो उत्पन्न होता है, और जो खेत में जो मतलब आप फसल लगाते हैं उसके थ्रू भी जो है, खेतों के थ्रू भी ये ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होता है। अब एनिमल से कैसे उत्पन्न होता है, देखिए जुगाली करने वाला एक जानवर दिन भर में यदि बात करें तो औसतन 250 से 500 लीटर तक मीथेन गैस छोड़ता है। ये आकलन है कि जानवर जब डकार और हवा छोड़ते हुए इतनी मीथेन गैस छोड़ते हैं जो 3.1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नुकसान करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को के लिए काफी खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। तो यही था जीरो कार्बन बिल एक्ट में, ये सब सारी बातें थी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।